नमस्कार किसान भाइयों, मैं परवीन सैनी आज आपको मल्चिंग सीट के बारे में जानकारी दूंगा। हमारे किसान भाई जो सब्जियों की खेती करते हैं, तरबूज, खरबूजा, खीरा, करेला, शिमला मिर्च की खेती करते हैं, वो किसान भाई मल्चिंग सीट लगाते हैं अपने खेत में। तो जो मल्चिंग सीट लगाते हैं, तो आज मैं उसके बारे में ही आपको जानकारी दूंगा कि जो हम मल्च लगा रहे हैं वो किस प्रकार का होना चाहिए, क्या उसके पैरामीटर होने चाहिए जिससे हम अच्छा उत्पादन अपनी फसल में ले पाएँ। अभी जब हम मल्च लगाते हैं, आज के टाइम में ऐसा चला हुआ है कि भाई किसानों को पूरी जानकारी नहीं है मल्चिंग सीट के बारे में। वो इधर उधर से अपने लोकल से या कहीं से भी मल्चिंग सीट परचेज करते हैं और अपने खेत में लगा देते हैं, जिस कारण वो अपनी मल्चिंग सीट का वो पूरा लाभ नहीं ले पाते हैं। तो मैं अपने किसान भाइयों को सबसे पहले बताना चाहूँ कि मल्चिंग सीट क्या होता है और कैसे इसका वर्क करता है। मल्चिंग सीट एक प्लास्टिक की सीट होती है जो लगभग 25 से 30 माइक्रोन के आसपास रहती है, जो उसकी थिकनेस रहती है। इसका प्रयोग हम अपने खेत में बेड पे बिछा के करते हैं, जिसकी वजह से हमारे खेत में जो खरपतवार हैं उनका नियंत्रण हो जाता है, कोई भी घास फूस वगैरह नहीं उगती हमारी फसल में। दूसरा फायदा मल्चिंग सीट का रहता है कि जो नमी है हमारे खेत में, नमी पौधे के आसपास का जो बेड का जो एरिया रहता है, रूट जोन जो रहता है, वहाँ पे नमी को मेंटेन करके रखती है। हमारे जो पानी का लगाने का, इरिगेशन करने का जो बार बार सिंचाई करते हैं, उससे लगभग पीछा छूट जाता है, हमें बार बार सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा बेनिफिट, जो सबसे मुख्य बेनिफिट है मल्चिंग का, वो यह है कि जब हम मल्चिंग लगाते हैं तो उसकी थिकनेस हमें जरूर चेक करनी चाहिए कि वो मल्च कितनी मोटाई है उसकी। तो जो सबसे अच्छी एक आइडियल मल्च रहती है वो लगभग 25 माइक्रोन की मल्च हमारे खेत के लिए, हमारी फसलों के लिए सबसे अच्छी मानी गई है। वजह क्या है कि 25 माइक्रोन का मल्च क्यों हमें लगाना चाहिए? क्योंकि यदि हम 25 माइक्रोन का मल्च लगाते हैं तो जो सोयल का जो टेम्परेचर रहता है, जो मिट्टी का जो टेम्परेचर रहता है, वो 25 माइक्रोन की मल्च उसको मेंटेन करके रखती है। यदि हम 25 माइक्रोन से कम माइक्रोन का मल्च लगाते हैं, जैसे कि बाजार में आज के समय में प्रचलित है, लगभग 15 माइक्रोन 18 माइक्रोन का मल्च मार्केट में चला हुआ है, तो वो मल्च लगाने से हमारी फसल खरपतवार से तो बच जाती है कि उसमें खरपतवार नहीं उग पाता, परंतु जो हमें पूरा फायदा लेना होता है मल्च का, जो टेम्परेचर है, जो मिट्टी के टेम्परेचर को वो मल्च मेंटेन नहीं कर पाती है। यदि हम 25 माइक्रोन का मल्च लगाते हैं तो हमारे मिट्टी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है। गर्मियों में तो टेम्परेचर को वो बढ़ने नहीं देती है, कम रखती है गर्मियों में, और सर्दियों के मौसम में वो टेम्परेचर को कम नहीं होने देती है, जिस कारण पौधे की जो जड़ें हैं वो प्रॉपर श्वसन क्रिया करती हैं और जो मिट्टी के अंदर जो माइक्रो सूक्ष्म जीव हैं वो भी अच्छे से उसमें अपना कार्य करते रहते, जिस कारण हमारे जो पौधे की जो जड़ें हैं उनका विकास बहुत अच्छा होता है और सर्दी के मौसम में भी हमारी फसलों की लगातार ग्रोथ होती रहती है, अच्छा पौधे की बढ़वार होती है, और गर्मी के मौसम में भी हमारे पौधे की अच्छी बढ़वार होती है और अच्छा हमें उत्पादन देखने को मिलता है। यदि हम कम माइक्रोन का मल्चिंग सीट यूज करते हैं, जैसे कुछ मार्केट में इस तरीके से है कि भाई हमें वन टाइम यूज करना चाहिए, किसान बोलते हैं हमें तो एक बार ही लगानी है मल्च, हमें बार बार नहीं लगानी है, पर वो मल्च एक बार लग तो जाती है उनके खेत में और खरपतवार से भी उनको मुक्ति मिल जाती है उनकी फसल में, बट उसके दो नुकसान यही हैं। एक तो आप जो है पर्यावरण को जो है प्रदूषित होता है उससे, जिस कारण आपने मान लीजिए मल्च निकाली तो उसको आप कहीं ना कहीं डालेंगे, नदी नाले में कहीं पर भी डालेंगे, तो बार बार आप जो है पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। दूसरा क्या है कि आपकी जो मिट्टी का जो टेम्परेचर है आप उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो मेरा किसान भाइयों से माइक्रोन के बारे में यही कहना है कि यदि आपको अच्छी उत्पादन लेना है तो सबसे जरूरी जो बात है, तो कम से कम आपको अपने 25 माइक्रोन की थिकनेस की मल्चिंग को प्रयोग करना है। साथ ही इसके अलावा दूसरा जो आज नए तकनीक पे आधारित मल्च है वो इस तरीके से है कि यदि हम कुछ मल्च इस तरीके से हैं कि उनमें जो है लाइट क्रॉस हो जाती है और कुछ मल्च में लाइट क्रॉस नहीं हो पाती है।
हालांकि ये जो मल्च है जिसमें लाइट क्रॉस नहीं होती है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। जो जनरली मार्केट में चली हुई मल्च है वो ये है। और इसमें जो है हम अपना सिल्वर वाला पार्ट जो है मल्च का वो ऊपर की तरफ रखते हैं इस तरीके से, जो ब्लैक वाला है उसको नीचे की तरफ रखते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो सिल्वर वाला पार्ट है उसको हम सूर्य की तरफ रखते हैं और जो ब्लैक वाला पार्ट है उसको मिट्टी की तरफ रखते हैं। तो जब सूर्य की सनलाइट सिल्वर वाले पार्ट पे पड़ती है ऊपर से, इस तरीके से सिल्वर पार्ट पे पड़ती है, उठ जाइए, तो इस तरीके से वो पड़ेगी लाइट। और इधर आप देखेंगे कि उस मल्च में आपको पूरी की पूरी सनलाइट इस तरफ क्रॉस आपको होती हुई दिखाई देगी। इसमें मेरे पास और भी सैंपल हैं, दूसरा भी दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, ये 25 माइक्रोन में भी इस तरीके से क्रॉस हो रही है। बट यदि जब ये लाइट क्रॉस होती है तो इसका सीधा संबंध होता है कि आपके जो मल्चिंग है वो आपके हीट क्रॉस कर रही है, जो गर्मी जो है वो पैदा कर रही है आपके नीचे जाके, आपकी जो मिट्टी है उसका टेम्परेचर बढ़ा रही है, जिस कारण आपके जो पौधे हैं वो डैमेज हो जाते हैं। आपने देखा होगा जुलाई अगस्त के महीने में गर्मी जब बनती है, मल्च लगा लेते हैं शिमला मिर्च वगैरह या नॉर्मल मिर्च की खेती में, तो वहाँ पे पौधे हमारे डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि जो गैस बनती है ऊपर से सनलाइट पड़ती है पौधे के मल्चिंग के ऊपर, और जब वो मल्चिंग के वहाँ से जल वाष्प के द्वारा और जो हीट निकलती है जहाँ पर हमारा पौधा रहता है जिस होल में, तो वहाँ पे वो हमारे पौधे को डैमेज कर देती है वहाँ पे। इसके बचने के लिए दूसरी जो मल्च है वो ये मल्च है, ये भी 25 माइक्रोन मल्च है। जो मैंने पहले दिखाया वो भी 25 माइक्रोन मल्च है। बट यदि आप इसके ऊपर मोबाइल टॉर्च लगाते हैं, ये देखिएगा मैंने इसके ऊपर मोबाइल टॉर्च लगा रहा हूँ ये, बट इसमें बिल्कुल भी आपको लाइट क्रॉस नहीं दिखाई देगी, आप देख सकते हैं। अब ये लाइट क्रॉस होने का सीधा संबंध यही है कि ये आपकी जो मिट्टी है उसके टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देगी। और दूसरा क्या है कि जब जो पौधे की जो जड़ें हैं, जिस मल्च में लाइट क्रॉस नहीं होती उसमें पौधे की जो जड़ें हैं वो ज़्यादा डेवलप होती हैं, क्योंकि पौधे का जो ऊपर वाला भाग होता है, एक तो भाग मिट्टी में रहता है, एक मिट्टी के ऊपर वाला भाग रहता है। जो मिट्टी के ऊपर वाला भाग होता है वो प्रकाश की तरफ गति करता है, जो नीचे वाला भाग होता है मिट्टी में वो अंधेरे की तरफ गति करता है। तो यदि आप 0% लाइट ट्रांसमिशन वाली मल्च का वहाँ पे प्रयोग करते हैं तो आपकी जो पौधे की जो जड़ें हैं वो गहराई पे ना जाके ऊपर ही रहेंगी, और जब आप ड्रिप से उनको फर्टिगेशन करते हैं तो आपके पौधे जो है मैक्सिमम न्यूट्रिएंट अपटेक करेंगे, आपके पौधे की जड़ें अधिक से अधिक पोषक तत्वों को ग्रहण करेंगी और आपकी फसल का जो है उत्पादन बढ़ेगा। तो मेरे किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि अपने खेत में जब भी मल्चिंग सीट का प्रयोग करें तो कम से कम 25 माइक्रोन का मल्चिंग सीट यूज करें, और हो सके तो 0% लाइट ट्रांसमिशन वाली मल्च का यूज करें। अभी इसी के साथ ही मैं एक और बताना चाहूँगा कि जो 0% लाइट ट्रांसमिशन वाली मल्च है ये कंपेयर टू नॉर्मल मल्च 500 से 600 रुपया इसका किसान को एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है लगभग। तो कभी भी आप उसका कंपैरिजन उस मल्च से ना करें 0% लाइट ट्रांसमिशन वाली का नॉर्मल मल्च से, कि भाई वो भी हमें उसी कीमत में मिले। तो जब जिस चीज़ के अलग फीचर्स हैं, अलग एडवांटेज है, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा कुछ पे करना पड़ता है। तो वो पे कीजिएगा आप वहाँ पे 500 से 600 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे इसके लिए करना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे किसान भाइयों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई होगी, और यदि कुछ भी और जानकारी चाहिए मल्चिंग से रिलेटेड तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दूंगा, आप मुझे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।